हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी भूगोल की वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें हम उन प्रश्नों के उत्तर देंगे और यदि आप जानते हो उन प्रश्नों के उत्तर पहले से तो कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहे, ताकि हम और अच्छे प्रश्नों को आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए लेकर के आए। तो हम शुरू करते हैं आज की इस एमसीक्यू प्रतियोगिता को। तो पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? यानी कि जो जियोग्राफी है उसका जो जनक है वो किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है हिकेटियस को। हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में है किस विद्वान को है? यानी कि भूगोल को एक अलग विषय के रूप में बनाने का जो श्रेय है वो किस विद्वान को दिया गया है? तो इसका सही जवाब है इरेटोस्थनीज को इसका श्रेय दिया गया है। अगला प्रश्न है, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? यानी कि जो हमारा सौरमंडल है वो किस आकाशगंगा का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है मिल्की वे। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कि सूर्य अपने अंदर से ऊर्जा को उत्पन्न करता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन इसको बोला जाता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? सूर्य की जो सबसे बाहर वाली परत है उसको क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना कम है? यानी कि यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बीच में। तो यहाँ जो गुरुत्वाकर्षण है वो 1/6 कम है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को संध्या और भोर का तारा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह को संध्या का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह, यानी कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मार्स को, यानी कि मंगल ग्रह को कहा जाता है। सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के है? सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा शनि ग्रह के है। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो लगभग 365 दिन का समय, यानी कि 365 सही 1/4 दिन का समय यहाँ पर पृथ्वी को अपना एक चक्कर पूरा करने में लगता है सूर्य की परिक्रमा करते समय। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहन, या हमने पीछे पढ़ा था सांझ का तारा भी इसी को कहा जाता है। भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटा दिया गया था? हमारे सौरमंडल के अंदर पहले 9 ग्रह थे, लेकिन अब 8 ग्रह है, जिसमें से हमने प्लूटो को हटा दिया। और उसके बाद यहाँ पर कब हटाया गया इसको? 2006 के अंदर। और अब ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो इसका सही जवाब है शुक्र। क्या इसके अलावा भी ऐसा कोई ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता हो शुक्र के अलावा? प्रश्न नंबर 16 है, बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? बृहस्पति का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है वो कौन सा है? गेनीमेड है। गेनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा है। किस ग्रह का अपना वलय यानी कि छल्ले यानी कि रिंग सबसे प्रमुख है? तो इसका सही जवाब है शनि ग्रह के। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस है। अगला प्रश्न, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस है। सीरियस क्या है? सबसे चमकीला तारा है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहली बार कौन सा अंतरिक्ष यात्री उतरा था? यानी कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। किस ग्रह पर जीवन की संभावना
सबसे अधिक मानी जाती है पृथ्वी को छोड़ करके? तो इसका सही जवाब है मंगल ग्रह पर। किस खगोलीय पिंड को धूमकेतु की जननी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ओर्ट क्लाउड को। ओर्ट क्लाउड को धूमकेतुओं की जननी कहा जाता है। सौरमंडल में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हमारे सौरमंडल के अंदर कौन सा है? ओलंपस मॉन्स है। ओलंपस मॉन ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से ग्रह पर स्थित है। सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल में जो सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति है। किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती है? यानी कि सबसे, जो हमने पिछला प्रश्न देखा, सबसे तेज घूमने वाला ग्रह तो कौन सा था? बृहस्पति। और जो सबसे तेज हवाएं किस ग्रह के ऊपर चलती है? तो इसका सही जवाब है नेपच्यून। अगला प्रश्न है हमारे लिए, हेली का धूमकेतु कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? हेली का धूमकेतु कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है 76 वर्षों में हेली धूमकेतु एक बार दिखाई देता है। धरती से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? इनका सही जवाब है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, सबसे छोटा तारा कौन सा है? सबसे छोटा तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी सबसे छोटा तारा है। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल क्या है? अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्लैक होल कहलाता है। कि जहां पर गुरुत्वाकर्षण की मात्रा क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? ब्लैक होल बोला जाता है। धरती पर दिन रात क्यों होते हैं? पृथ्वी की जो गतियां होती है, एक परिक्रमण गति और एक घूर्णन गति। तो घूर्णन गति के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं। और परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आखिरी प्रश्न है, ये आपके लिए है, चंद्र ग्रहण कब होता है? इसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होते हैं, कि जो पृथ्वी है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है, या सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, या चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, या जब चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।